हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम अभी तक क्या कर चुके हैं वो डिस्कस करते हैं और आगे क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी तक आपको बेसिक कुछ चीजें पता लग गई होंगी कि लीनियर इक्वेशन क्या है ना। लीनियर इक्वेशन क्या है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम। पेयर ऑफ, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, ऐसी कुछ चीज बताई थी आपको। और फिर इसकी मदद से हम इसको ग्राफीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना, कि ग्राफिकल फॉर्म में अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो या फिर आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं बच्चों। अब हम करने वाले हैं कुछ इंट्रो इसका। देखिए, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसके हमें निकालने होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यानी हल निकालने होते हैं। इसके चाहिए होते हैं हमें हल। तो हम इसके सॉल्यूशन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों कि तीन तरीके से इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। वो तीन मेथड कौन से हैं ये चीज हम जानेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए कि तीन तरीके क्या क्या हो सकते हैं। केस 1, पहला तरीका देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइंस बना के दिखाऊंगा। अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे आपस में ये टच हो रही हैं। क्या हो जाता है, ये x y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे यूनिक वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये चीज जरूर याद रखें बच्चों, ये बहुत ही काम आने वाली है आपके। कंसिस्टेंट, हिंदी में इसको संगत बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक हल बनाती है जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। तो यहां तक देखिए, नोट डाउन कीजिए इसको। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। तो बच्चों देखिए, तीन में से एक तरीका आपको पता लग गया कि ग्राफ की आप लाइंस देखेंगे, ठीक है। अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ देखते ही आप सीधा बता सकते हैं कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आगे हम करें केस 2,
तो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई दो लाइंस बनेंगी और वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है ना। दो लाइन होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये लाइन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कहीं भी ये लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसलिए आप बोल देंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जब लाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? ना एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट मिलेगा ना वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा इनकी, ठीक है। ये मान लीजिए पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरा समीकरण हो गया, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। अब ये कहीं एक दूसरे को आपस में नहीं काट रही है, तो इसलिए मैंने क्या बताया, नो सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट या फिर हिंदी में असंगत बोलते हैं इसको। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि तीसरे केस में क्या हो सकता है। जब केस 3 है तो इसमें बोल सकते हैं हम कि एक लाइन आपको ऐसे मिल गई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या होगी, इसी लाइन के आपको ऊपर मिल जाएगी। इसी लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन जा रही है तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोइंसाइडिंग कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हर पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। हिंदी में क्या हो गया इसका मतलब, आश्रित। तो ये हो गए 3 केस, ठीक है, जिससे आप बता सकते हैं कि आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। उनको हमने इक्वेशन बनाई पहले, तो उनकी लीनियर इक्वेशन, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई थी। उसके बाद हम उनके ग्राफ बना रहे थे, है ना, उनकी वैल्यूज निकाल रहे थे, फिर उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ग्राफ पे जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उससे हमें पता लग रहा था कि भाई ये क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता लग रही थी। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, तो उसमें आपकी लाइन पैरेलल आई थी, तो आपको नो सॉल्यूशन मिला था, है ना, एक कोई भी सॉल्यूशन उसमें नहीं मिला था। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए कि अगर इतना लंबा मेथड हमें करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए, तो फिर तो दिक्कत है, गड़बड़ है। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए कि भाई कोई ऐसी ट्रिक लग जाए कि सीधा हम इक्वेशन देख के हम सीधा बता सकें कि भाई ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक हल होगा या एक भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसी ट्रिक हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई ये इक्वेशन है, इनके हम x और y के पॉइंट्स लिख रहे थे, है ना, x और y ऐसे दोनों इक्वेशन के लिए हम ये पॉइंट्स लिख, यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे। फिर उसके बाद ग्राफ पे इसको प्लॉट करके, और जैसी भी लाइंस आपकी आती
या तो पैरेलल आती हैं या फिर मान लीजिए इंटरसेक्टिंग आ जाएंगी, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या कोइंसाइडिंग आ जाएंगी। लेकिन इसमें काफी समय आपका लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा तरीका जिससे हमें ये जो दो आपके पास समीकरण हैं इन्हीं को देख के सीधा बता दे कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए एक मेथड है हमारे पास, जो भी आपके पास इनके कोएफिशिएंट हैं, जैसे x के कोएफिशिएंट a1 है और a2 है, x के कोएफिशिएंट a1 और a2 है, इसी तरह y के कोएफिशिएंट b1 और b2 हैं। इनको ऐसे लिख के देख लेंगे कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर कैंसल आउट होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लगा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अगर तो ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो वन सॉल्यूशन होगा। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, वन सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। वन सॉल्यूशन यानी एक हल, हमें एक हल मिलेगा। किस केस में? जब भाई x के और y के कोएफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम दूसरा तरीका करेंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5, दूसरा समीकरण हो गया 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2/3 हो गया और y का कोफिशिएंट 3/4 हो गया। सरलतम रूप में है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसीलिए इसका वन सॉल्यूशन है। बता सकते हैं आप सीधा, एक सॉल्यूशन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हम इनको चेक करें, x के कोफिशिएंट a1 बटे a2, y का कोफिशिएंट b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है, ये हो गए। इनको चेक करें और ये निकले भाई a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं होगा यहाँ का, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन थी ये? भाई लाइंस हमारी पैरेलल थी नो सॉल्यूशन में, याद है आपको? लाइन हमारी पैरेलल थी, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट था। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सीखने की एक बारी कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये तो आपको कुछ जानी पहचानी भी लग रही होंगी इक्वेशन, हमने किया था इसके आधार पे क्वेश्चन। तो देखिए यहां से हमें क्या करना है, a1 बटे a2 लेना है, यानी 2/4 और 1/2 और 160/300 चेक करना है। देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 आ गया, और अगर इनको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 8 16 और ये 15 आ गया, तो ये इक्वल टू नहीं है। क्यों? 1/2 और 1/2 तो आपस में बराबर आ गए, लेकिन ये 8/15 जो है ये इनके बराबर नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा।
यही जब हमने सॉल्व किया था तो आया था। नोट डाउन कर लो इसको भी। तो स्टूडेंट्स अब एक और केस है हमारे पास। इस केस में a1x प्लस b1y प्लस c1 जनरल इक्वेशन तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हो गए। अब यहां पे अगर हमारे पास a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 तीनों बराबर आ जाएं तो इस केस में आपको पता लगेगा कि इसके होते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो इस केस ये कब होता है? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझेंगे। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 और 6x प्लस 9y इक्वल टू 18। इस केस में हम करके देखते हैं भाई 2 बटे 3, 3 बटे 9, 6 बटे 18 यही है। तो कैंसल आउट करेंगे, ये पहले वाला तो कैंसल आउट होगा नहीं, दूसरा पहले वाला भी कैंसल आउट होगा बच्चों। ये 2/6 है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो हर केस में हमारे पास आया है 1 बटे 3 जो कि बराबर है। इसीलिए आप बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, इसको नोट डाउन करो। तो देखिए बच्चों, मैथ्स में क्या है कि हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेला आपने, तो उसमें क्या होता है? पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। आपको पहले ट्यूटोरियल देके बताया जाता है कि इस गेम में कैसे कैसे खेलना है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। उसी के बाद गेम खेलना शुरू करते हो और उन रूल्स को आप फॉलो करते हो। फिर भाई वो शुरू में आपको आसान लेवल देते हैं, इजी लेवल रहता है। धीरे धीरे लेवल पार करते जाते हो तो फिर लेवल अप होते जाते हैं, है ना, लेवल बढ़ते जाते हैं। इसी तरह मैथ्स बिल्कुल गेम की तरह है बच्चों। अगर आप देखेंगे कि पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी चीज का, कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देके उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई इस गेम को कैसे खेलना है, इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। तो उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसके क्या रूल्स हैं, गेम के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, फिर धीरे धीरे करके लेवल अप कर दिया जाता है जब आसान क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं। तो इसी तरह हम मैथ्स में करेंगे कि पहले इजी से क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल अप होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये आपके 3 ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप डायरेक्टली समीकरण को देख के बता सकते हैं कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसको देख के आपको बताना है कि ये इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, या फिर इसमें जो रेखा है, लाइंस हैं, वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइडिंग होंगी। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं। तो इस केस में आपको बताना है कि भाई क्या चीज मिलेगी हमें। एक तो आता है नो सॉल्यूशन, एक आता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन।
तो कौन सा केस है ये, ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं, बेसिक रूल्स किए हैं कि इस चैप्टर को कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस आप करेंगे, इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे का लेवल आपका अप होता जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बहुत ही इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से आप नोट डाउन करें और उनको रिवाइज जरूर कीजिए डेली। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।